ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मीन्स व्हाट बच्चों? ह्यूमिलिटी का मीन्स है इंसानियत, ह्यूमैनिटी जो बोला जाता है। ह्यूमिलिटी एक बहुत ही सुंदर क्वालिटी है जो कि इंसान में रहता है। एंड बीइंग हम्बल मीन्स यू आर वेरी वेल मैनर्ड। ह्यूमिलिटी मतलब कौन से इंसान में ह्यूमिलिटी है बोल के कैसे पता चलेगा? इफ़ ही इज़ ए वेल मैनर्ड, अगर वो वेल मैनर्ड है, वेल मैनर्ड मतलब सबको अच्छे से बिहेव करता हो, एंड दे आर नॉट प्राउडी, और उस बात का वो कभी गर्व ना करता हो कि नहीं मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैंने तुझे ये दिया, मैं तुझे वो दिया। इफ़ यू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अगर आप अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट देते हो और अपने छोटों से आपसे प्यार करते हो तो आपको आप में ह्यूमिलिटी का गुण है बोलकर बोला जाएगा। तो ह्यूमिलिटी का जो गुण है वो क्या क्या है? सबको रेस्पेक्ट करना, छोटों को प्यार देना, ओके, एंड कभी शो अप ना करना कि मेरे पास ये है वो है, वेल मैनर्ड बन के रहना। दैट मीन्स देन ओनली वी कैन से दैट यू हैव ह्यूमिलिटी, ओके। व्हेन द ट्रीज आर लैडेड विथ फ्रूट्स, जब एक ट्रीज तुम देखे होगे, जब आम का सीजन आता है तो आप लोग देखे होगे पूरा आम के पेड़ में पूरा आम लदे हुए रहते हैं, ओके, एंड द ब्रांचेस बाउ डाउन, ब्रांचेस जो होते हैं वो नीचे बैंड हो जाते हैं इतने सारे फ्रूट्स में। रेन क्लाउड्स देता है। द पर्सन हु इज़ फुल ऑफ नॉलेज ऑल्सो बाउज हिज हेड। देखना जब कुछ लोग होते हैं बाहर पढ़ने जाते हैं, आते हैं तो उन लोग का लैंग्वेज चेंज हो जाता है। ई इंग्लिश में बक बक करने लगते हैं, मतलब हम बाहर पढ़ के आए हैं, ठीक है। तुम जो भी करो, जितना भी पढ़ लो, कभी अपने आप को मत भूलो। तुम क्या हो, तुम कहाँ से गए हो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, वो कभी ज़िंदगी में मत भूला करो, ठीक है। आज तुम सपोज एक छोटा सा घर में रहते हो, या फिर इतने पैसे वाले नहीं हो तुम लोग, अगर लेकिन कल को जाकर तुम बहुत पैसा कमाते हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, और तुम तब अपने से छोटे जिनके के पास वो गरीब लोग होते हैं उनको तुम जाके बोलोगे कि तेरे पास क्या है? अरे भाई तुम्हारे पास भी एक दिन था जबकि कुछ नहीं था, है ना। तो कभी अपने आप को मत भूलो कि तुम क्या थे, ओके। समवन ही सेड इफ़ यू वांट टू गेन नॉलेज यू मस्ट बी हम्बल, एंड आफ्टर यू गेन नॉलेज यू मस्ट बी हम्बलर स्किल। अगर हमें इंसानों को नॉलेजियस बनना है, हम्बल बनना है, तो सबसे पहले हमें हम्बल बनना पड़ेगा, ठीक है। ऑल यू आर गेनिंग नॉलेज एट स्कूल, हम लोग स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन खाली स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, ये नहीं कि हम लोग खाली पढ़ते हैं मार्क्स के लिए। नो, इट इज़ नॉट राइट। हम लोग वेल मैनर्ड सीखने जाते हैं स्कूल, कि हमें कैसे बात करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, व्हाट इज़ द वे ऑफ टॉकिंग वी शुड हैव, ओके। तो हमें स्कूल खाली मार्क्स के लिए पढ़ने नहीं जाना चाहिए। वी शुड लर्न द वेल मैनर्ड फर्स्ट। पहला चीज़ होता है बच्चों इंसान का बिहेवियर, सेकंड चीज़ में आता है पढ़ाई। आप लोग के घर में कोई आता है तो आपको बोला जाता है कि आप पैर छू के नमस्ते करो, आपको बोला क्यों जाएगा? कोई जब आपसे पहले मिलता है ना, आपसे कोई पूछेगा नहीं कि बेटा आप कितना मार्क्स लेकर आए, कोई नहीं पूछेगा वो चीज़। आपको पहले आपका बिहेवियर देखा जाएगा कि आप किस तरह से बात करते हो, आपका बिहेवियर कैसा है, ओके। ह्यूमिलिटी रिवील्स इटसेल्फ इन योर वॉइस, ह्यूमिलिटी इंसान को देख के ही पता चल जाता है कि इंसान हम्बल है या नहीं है, ओके। इट इज़ सॉफ्ट, जेंटल एंड स्वीट। जो इंसान हम्बल होगा उसका बातचीत में हमेशा एक मिठास रहेगा, स्वीटली बात करेगा, सबसे रूडली बात नहीं करेगा, ओके। अगर तुम किसी से मिलते हो पहली बार तो आप बोलोगे ऐ तेरा नाम क्या है बता, तो वो भी तुमसे ऐसे ही बोलेगा मेरा नाम तुझे क्यों बताऊँ। लेकिन आप उससे पूछोगे अरे व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, तो भी आपसे बोलेगा कि नहीं मेरा नाम ये है, आपका नाम क्या है। लेकिन तेरा नाम क्या है बोलता हो, हाँ बता बता बता, तुम गुंडागर्दी करके बोलोगे तो वो भी तुम्हें गुंडागर्दी के हिसाब से ही आंसर देगा, ओके। तो व्हाट वी विल डू, वी विल गेट ओनली दैट वन, हम लोग जो करेंगे हमें वही मिलेगा, ओके। इफ़ यू ट्राई टू बुली द सेम पीपल एंड बी स्ट्राइक ऑन देम दे विल पे नो अटेंशन ऑन योर वर्ड्स। अगर तुम किसी को टीज कर रहे हो, बुली कर रहे हो, तो आगे चल कर ना वो इंसान आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं करेगा। If you spring when the breeze blows gently, you can see flowers in the bloom swaying happily. But what happens when the fits just storm blows? Plants gets uprooted. Peace and harmony are disturbed. Speak politely and you. इंसान को ना अच्छा बनने के लिए बहुत लंबा समय लग जाता है बच्चों, लेकिन इंसान को ख़राब बनने के लिए ना एक मिनट नहीं लगता। एक इंसान को अच्छा छाप छोड़ने के लिए बहुत टाइम लगता है लोगों के सामने, कि नहीं अच्छा बिहेव करना पड़ेगा, लोगों को मदद करना चाहिए, तब जाकर हमें लोग अच्छा बोलेंगे। लेकिन एक बुरा बनने के लिए एक धक्का किसी को मार दो तो हम बुरे बन जाएंगे,
बुरे बनने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता। तो ऑलवेज ट्राई टू स्पीक पोलाइटली, सबसे प्यार से बात करो, पोलाइटली बात करो। यू विल बी फेवरेट ऑफ़ योर फ्रेंड्स एंड टीचर। अगर आप ऐसे करोगे तो आप हमेशा अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स के फेवरेट ही रहोगे, अपने पेरेंट्स के भी फेवरेट रहोगे। अपने पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर प्राउड फील करेंगे, अरे ये मेरा बच्चा है। इन ऑफिस पीपल विल वर्क फॉर यू, परहैप्स people will throng to shop to trades which is polite to the customer। देखना, दुकान में भी हम लोग जाते हैं, जो दुकान वाले अंकल हमसे अच्छे से बात करते हैं ना, हम लोग उनके दुकान पे जाते हैं। जो लोग रूडली बात करते हैं, हमें उनके दुकान जाने के लिए अच्छा नहीं लगता है ना। तो रूल हम पे भी लागू करता है। अगर हम अच्छे से बात कर रहे हैं तो सामने वाला भी हमसे बात करना चाहेगा। अगर हम बुरे से बात करें तो सामने वाला भी बोलेगा अरे इसको तो बिहेव नहीं पता, हम उससे क्या बात करें। ओके, वो भी हमसे बात करना नहीं चाहेगा। इफ़ यू स्क्रीम एंड साउट मे यू कैन गेट सम वर्क डन, बट यू कैन नेवर विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। तुम्हारे पास पैसा है, धन है, दौलत है, हो सकता है कि तुम बहुत कुछ ले सकते हो, लेकिन लोगों का दिल कभी नहीं जीत सकते। अगर हमें लोगों का दिल जीतना है तो वी हैव टू बी पोलाइट, हमें पोलाइटली सबसे बात करना चाहिए। ए प्राउड मैन हैज़ फ्यू फ्रेंड्स। जो प्राउडी इंसान होते हैं ना, गर्वी जो बोलते हैं, बहुत घमंडी लोग, उन लोगों के हमेशा बहुत कम दोस्त होते हैं, उनसे ज़्यादा लोग मिलने के लिए पसंद ही नहीं करते हैं। तुम लोग पसंद करोगे क्या? नहीं ना। जो हमसे अच्छे से बात करता है हम उसी से ज़्यादा बात करते हैं। अदर क्वालिटीज़ हैव नो वैल्यूज़ इफ़ यू आर नॉट हम्बल। अगर हमारे में हम ह्यूमिलिटी नहीं है, हम अगर हम्बल नहीं है, तुम जितना भी अच्छे पढ़ो कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे मार्क्स को क्या लेकर जा रहा है। तुम्हारे बिहेवियर से हम लोग तुम्हें पहचानते हैं, मार्क्स से नहीं। अगर तुम जितना भी अच्छा ही पढ़ाई कर लो ना, लेकिन अगर तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं है तो नोबडी विल टेल यू अबाउट यू। ओके, नोबडी लव्स यू, कोई तुम्हें प्यार नहीं करेगा। नोबडी केयर फॉर यू, कोई तुम्हें केयर भी नहीं करेगा। इट इज़ ए रॉन्ग इन फैक्ट टू बी प्राउड ऑफ नॉलेज। कभी अपनी पढ़ाई को लेकर भी घमंड नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। अरे भाई, पढ़े लिखे तो सबको ही रहते हैं, लेकिन बिहेव सबके पास नहीं होता। After all, it is the God who gave you knowledge, you only made us of it। ये गॉड ही हैं जो कि हमें आज ये बनाए हैं। तो हम गर्व किस बात का, क्या लेकर आए थे हम लोग दुनिया में? कुछ भी लेकर नहीं आए थे। हम जैसे आए थे वैसे ही खाली हाथ जाएंगे, ठीक है। तो गर्व किस बात को लेकर करें हम, ठीक है। जितना दिन हम जिंदा हैं सबको मदद करना चाहिए, सबसे पोलाइटली बात करना चाहिए। ओके, अदर क्वालिटीज हैव नो वैल्यूज़। जीसस, व्हाई डू यू वेनरेट सेंट्स? महात्मास का नाम मतलब महात्मा जो बड़े बड़े संत होते हैं तुम सुने होगे। चीप बिकॉज ऑफ द ह्यूमिलिटी दे आर जेंटली, अदरवाइज दे कुड नेवर बी कॉल्ड एज सेंट ऑफ महात्मास। उन लोगों को कभी महान नहीं बोला जा सकता अगर वो लोग आज वैसे नहीं होते तो। जीसस क्राइस्ट का नाम आप लोग सुने हैं, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक, ये सब एक बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं, या फिर बहुत बड़े बड़े एक क्या बोलते हैं उनको, मतलब दे आर द ग्रेट एग्जाम्पल्स। ओके, दे आर द ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग एंड दे आर द फिल ऑफ द ह्यूमिलिटी। ओके, ह्यूमिलिटी डज नॉट मीन यू आर वीक। ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हो। आप अगर किसी से अच्छे से बात करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कमज़ोरी है या फिर आप में कोई चीज़ लैक्यूना है, आप में कोई चीज़ की कमी है, ये नहीं है। ये हमारा हार्ट बड़ा है कि हम लोगों से अच्छे से बात करते हैं। ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी इफ़ इट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। अगर हम देखा जाए तो दूसरे हाथ से अगर हम कोई वीक है ये बोला जाएगा तो ये गलत है। देखा जाए तो ये हमारा स्ट्रेंथ है। अगर हम दूसरों से अच्छे से बात करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड एज आवर स्ट्रेंथ, ये हमारा स्ट्रेंथ बोला जाएगा। इट गिव्स यू स्ट्रेंथ एंड स्टैंड अप विथ योर आइडियाज़। ओके, इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड येट फ्लेक्सिबल जस्ट लाइक द ट्री दैट बेंड्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म। ट्रीज से कुछ को, तुम्हारा क्लास 4 में एक पोएम भी था ना, क्लास 4 या 3 में आप लोग उससे सीखे होंगे कि हम लोग ट्रीज से क्या सीखेंगे, अपना शीश झुकाना सीखेंगे। हाँ, रिवर से क्या सीख सकते हैं हम लोग? रिवर से हम आगे बढ़ना सीख सकते हैं मेहनत करके। हम कुछ ना हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ हमेशा सीखना चाहिए, कभी किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ओके, दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमिलिटी इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्वालिटी। लर्न टू बी हम्बल एंड यू विल बी लव्ड। अगर हम हम्बल बन रहे हैं तो सब कोई हमें बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। इफ़ यू आर नॉट हम्बल इन योर लाइफ देन नोबडी विल आस्क यू अबाउट एनीथिंग। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।